हमें अपने कॉन्वर्सेशन में कुछ इस तरह के सेंटेंस यूज करने होते हैं, जैसे अगर मेरे पास दिल होता तो मैं तुमसे प्यार करता, अगर मेरे पास जादू होता तो मैं वही करता जो मैं चाहता, अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं इसे तुम्हारे साथ गुजारता। तो देखते हैं इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में किस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो पहला एग्जाम्पल है, अगर मेरे पास दिल होता तो मैं तुमसे प्यार करता। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ये है कि ना ही मेरे पास दिल है और ना ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो इस तरह के सेंटेंस में सिचुएशन रियल नहीं होते हैं, ये हमारे इमेजिनेशन पर बेस्ड हैं, हाइपोथेटिकल हैं। तो इसका ट्रांसलेशन होगा, इफ़ आई हैड अ हार्ट आई वुड लव यू, इफ़ आई हैड अ हार्ट आई वुड लव यू। अब इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं तो हम देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में दो क्लॉज हैं। पहला, अगर मेरे पास दिल होता, दूसरा, मैं तुमसे प्यार करता। तो पहले हम अगर मेरे पास दिल होता वाले क्लॉज के लिए स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहले इफ़, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट जिस भी चीज़ को अपने पास होने का इमेजिनेशन करता है उस नाउन या प्रोनाउन को लिख देते हैं। उसके बाद दूसरे क्लॉज के लिए स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वुड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद जो कुछ भी होता है उसको लास्ट में लिख देते हैं। जब सिंपल सेंटेंस में हैड यूज करते हैं तो इसकी मीनिंग होती है पास था या पास थी। जैसे आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी। लेकिन इस तरह के कंडीशनल सेंटेंस में हैड इमेजिनेशन शो करता है और इसकी मीनिंग होती है पास होता। जैसे इफ़ आई हैड अ हार्ट, अगर मेरे पास दिल होता। तो इस तरह से जब हैड यूज होता है तो इसके बाद मेन क्लॉज आना ज़रूरी होता है, जो मेनली सब्जेक्ट वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो आप कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर मेरे पास पंख होता तो मैं आसमान में उड़ता। तो इसमें पहले हम अगर मेरे पास पंख होता की इंग्लिश लिखेंगे इफ़ आई हैड विंग्स, उसके बाद मैं आसमान में उड़ता की इंग्लिश लिखेंगे आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, बस इसके जगह कॉमा यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं इसे तुम्हारे साथ गुजारता। इसे इंग्लिश में कहेंगे इफ़ आई हैड टाइम आई वुड स्पेंड इट विथ यू, इफ़ आई हैड टाइम आई वुड स्पेंड इट विथ यू। नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर मेरे पास जादू होता तो मैं वही करता जो चाहता। इसे इंग्लिश में कहेंगे इफ़ आई हैड मैजिक आई वुड डू व्हाट आई वांट, इफ़ आई हैड मैजिक आई वुड डू व्हाट आई वांट। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर मेरे पास तुम होती तो मैं दुखी नहीं होता। इसे इंग्लिश में कहेंगे इफ़ आई हैड यू आई वुड नॉट बी सैड। तो जब सेंटेंस निगेटिव होगा तो जस्ट वुड के बाद नॉट यूज कर लेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। अगर हम ये बोलें इफ़ ही हैड यू ही वुड नॉट बी सैड, तो इसका मतलब अगर उसके पास तुम होती तो वह दुखी नहीं होता। लास्ट एग्जांपल है, इफ़ आई हैड मनी आई वुड टेक यू टू द मून, यानी कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें चाँद पर ले जाता। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।